फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने पिछले लेक्चर में वर्क डन के ऊपर एग्जांपल किए थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक, हमने सभी तरह के एग्जांपल को इंक्लूड कर लिया था कि रिवर्सिबल हो तो क्या होगा, उसके बाद में इरिवर्सिबल हो तो क्या होगा, समदावरी हो तो क्या होगा, समाइटिक में क्या होगा। समाइटिक में तो कोई भी बोल सकता है, अरे कितना कार्य, जीरो। अगर हम निर्वात की बात करते हैं या वैक्यूम की बात करते हैं तो हमें जो वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, आज अगले टॉपिक पर गौर करवाते हैं, विचार करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या है भाई हमारा अगला टॉपिक? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मस्त टॉपिक है। मस्त मतलब एकदम, नाम है इसका अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक, अनुत्क्रमणीय चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य, वर्क डन इन irreversible cyclic process। वर्क डन इन irreversible cyclic process, किसी अनुक्रमणीय चक्रीय परिवर्तन में कार्य निकालना है। साइक्लिक का मतलब तो सबको समझ में आ गया कि जहां से गया था वहां पर आना जरूरी है। मतलब जहां से कोई भी सिस्टम ने स्टार्ट किया था उसको उसी स्टेट पर आना जरूरी है। इरिवर्सिबल का मतलब हमें समझ में आता है कि दाब का मान कांस्टेंट चलेगा, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा उनके बीच में दाब का मान क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा, प्रेशर नियत होगा। बात समझ में आनी चाहिए, मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग सब कुछ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को। कोई नया है तो वो पहले उनको जाकर देंगे कि मैंने सीधे कांस्टेंट क्यों बोला। मैंने बोला है क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो लेक्चर जाके देख के आओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा भाई। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, कोई नया स्टूडेंट है तो उसको वहां से देख सकता है। ठीक, क्योंकि पुराने लेक्चर को देखे बिना ये चीज समझ में आ ही नहीं सकती। थर्मो में चीजें कनेक्टेड हैं, पुराना नहीं पढ़ोगे तो नया नहीं आएगा। पहले पूर्वजों को देखा जाता है भाई, तो पूर्वजों के बाद में कौन आते हैं, उनके चेले चपाते आते हैं, उनके बेटे आते हैं, फादर आते हैं। तो पहले पूर्वजों को जाके देखो, उनके प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखो, तब जाके ये आएगा समझ में। तो बात करते हैं इस पर, अनुक्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। हमने कार्य निकालने का फॉर्मूला निकाला था, बताओ क्या होता है, W बराबर समेशन P dV। बोलो निकाला था कि नहीं निकाला था? हाँ, या माइनस आता है, लेकिन ये इस डेरिवेशन में हम माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल इसके अंदर ही नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जब ये डेरिवेशन किया गया था तब ये IUPAC नहीं आई थी भाई। कार्य का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन IUPAC ने आगे क्या क्या कबाड़ा काम कर दिया इसके अंदर कि भाई कार्य अगर तंत्र द्वारा किया गया है, कोई भी वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है तो माइनस को एक करो, अगर सिस्टम पर आप कार्य कर रहे हो तो प्लस ही रहने दो। इस ऐसा कबाड़ा काम किया था IUPAC ने। लेकिन तब तक IUPAC आई नहीं थी, उंगली करने नहीं आई थी IUPAC, बाद में उंगली करने आई, तो इसमें माइनस नहीं करेंगे। तो मैंने W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन PdV। नहीं पता है तो मैंने करवाया था। अब देखो, माना कि एक तंत्र A है, ठीक, ये पहले A1 अवस्था में है और कहां है, कहां चला गया, B1 में चला गया। अब ये B1 से वापस कहां आना चाहता है, पहले ये A1 से कहां गया, B1 में, और B1 से कहां आता है, A1 में, A1 से वापस कहां आ गया, A1 में। बोलो साइकिल बना कि नहीं बना, चक्र बना कि नहीं बना, बना, अच्छी बात है। अगर इसमें प्रेशर यहां से यहां जाए तो प्रेशर कांस्टेंट हो, यहां से यहां जाए तो प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अरे क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो देखो यहाँ का दाब माना कि P1 आयतन V1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1,
यहाँ के लिए मैंने कितना कर दिया, P2 V2 कर दिया, ठीक है। जब ये यहां से यहां जाएगा तो हमने माना कि V1 छोटा है V2 की तुलना में, V1 छोटा है V2 की तुलना में, या मैंने पिस्टन था ऐसे किया, फिर मैंने अगली कंडीशन में क्या कर दिया, इस पिस्टन को यहां पर कर दिया, ये मेरे लिए A1 और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा B1, तो ये B1 और ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। तो पहले मैंने जब मैं A1 से B1 पर गया तो मैंने क्या कराया, प्रसार कराया, एक्सपेंशन कराया। तो एक्सपेंशन होता है तो कौन कार्य करता है, सिस्टम, ठीक है, अच्छी बात है। ये P1 B1 ये P2 B2 देखना ध्यान से। यहां पर माना कि ये यहां से यहां जाने में इसने कितना कार्य किया, W1, यहां से यहां आने में इसने कितना कार्य किया हो, W2। आई बात समझ में? तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, PdV। अब ये प्रक्रम कौन सा है, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। कहां से कहां, V1 से V2, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, V1 से V2 आ जाएगी। अब ये P का मान P1 रखो कि P2, अरे P1 रखो कि P2, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो भाई जहां तक आप P1 रखोगे ये कभी भी इस कंडीशन में नहीं जा सकता, मतलब जहां तक इसमें P1 होगा इसका प्रसार हो ही नहीं सकता, एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता, ये बात पता है आप लोगों को। जैसे ही मैं P2 करता हूं तो ये धीरे धीरे बढ़ना होगा। अरे अपने ग्राफ बनाया था ऐसे करके, P2 करने पर ही वो बना था, तो जैसे ही P1 से P2 करूंगा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जहां तक बढ़ेगा हमेशा कितना चलेगा, P2 ही चलेगा। इतना हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके थे, नहीं पता है तो देखने हैं आपको। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा भाई, P2 लिखूंगा, और ये P2 क्या रहेगा मेरे पास, अनुक्रमणीय, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छी बात है, कांस्टेंट है तो बाहर लेकर आओ, अंदर क्या कर रहा है भाई, बाहर। ये dv अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे आप, तो सीधे कर लो, B2 माइनस B1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में अभी यहाँ पर आ चुका है ये, अब B1 से कहाँ आना है, A1 पर आना है। तो मैंने क्या मान लिया, माना कि कितना वर्क डन हो, W2, वापस फॉर्मूला ये P dV। अब कहां से कहां है, V2 से V1, ये हो गया V2 से V1 हो गया। अब देखो इधर की तरफ P1 था, जैसे मैं P2 करूंगा ये यहां से यहां चला जाएगा। अब बताओ यहां पर इसका जो प्रेशर है कितना है, P2 है, P2 पर ही यहां पर रहेगा। मैं चाहता हूं ये वापस यहां आ जाए, ये वापस पिस्टन यहां पर आ जाए, तो मुझे इसको बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा, P1 करना पड़ेगा। सेम ही चीज है, अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो मेरे को P2 करना पड़ा, तब जाकर गया, और मैं इसको वापस इसमें लाना चाहता हूं तो तब तक, जब तक ये P2 बना रहेगा तब तक ये पिस्टन नीचे आ ही नहीं सकता। जैसे ही मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर दूं, P1 में कन्वर्ट कर दूं, तो पिस्टन धीरे 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 नीचे आएगा और वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, पहली वाली अवस्था में आ जाएगा। मतलब P2 को बढ़ाकर P1 कर दूंगा तो पिस्टन नीचे आने लगेगा। वही वाला सीधे इधर से इधर गए तो P2 करना पड़ा था, इधर से इधर आना है तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, P1 करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट या रिवर्स है, समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ P2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, P1 आएगा। अब ये भी कांस्टेंट है तो भाई बाहर आ, अंदर क्या कर रहा है, अंदर काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है तेरा, बाहर आ जा। तो ये इसको ओपन करोगे आप तो फिर कितना आएगा, कितना आएगा, ये उल्टा हो गया ना। तभी तो मैं सोचूं कि ये क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। बोलो W2 का मान आगे नहीं दिया गया। इक्वेशन नंबर 2, हमें कुल कार्य निकालना है ना, कुल कार्य निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दो भाई, कर देते हैं भाई दोनों को ऐड, ये लो कर दिया हमने। देन क्या हो जाएगा, W साइक्लिक या W चक्रीय बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये W1 और ये W2, ये हो जाएगा P2
V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा P1 V1 माइनस V2। यहां से माइनस को कॉमन कर लो भाई, दोनों को सेम सेम करना है ताकि हम क्या ले सके, कॉमन ले सके। जैसे माइनस को कॉमन करोगे माइनस बाहर आएगा और फिर क्या बचेगा V2 माइनस V1। सेम सेम नजर आ रहा है क्या, इसकी शक्ल इसकी शक्ल दोनों की शक्लें सेम, तो इनको क्या कर लोगे कॉमन, और P2 माइनस क्या हो गया P1 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, ये किसका माना गया W साइक्लिक का माना गया। We know that V2 is greater than V1, बोलो है कि नहीं है, अभी ये भी बताया। और जो P1 है वो ग्रेटर देन है P2 से, ठीक है ना। अगर ये नहीं पता तो लिख लेना, पहले प्रसार वाला तो V2 ज्यादा होगा V1 से। अब देखो प्रारंभिक नाप ज्यादा होता है इनिशियल से, आई बात सुने, यहाँ V2 ज्यादा ये P1 ज्यादा, तो यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ग्रेटर देन ये लेस देन, तो इसका फाइनल जो साइन मिलेगा हमें और कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ये मल्टीप्लाई। ये P2 कम है और ये P1 ज्यादा है, तो इसका जो साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो W जो साइक्लिक मिलेगा यहाँ से हमें वो अल्टीमेटली किसमें आएगा माइनस में आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अनुत्क्रमणिक प्रक्रम में किया गया कार्य माइनस में ही, और इस माइनस का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर बाद हम किसके लिए करेंगे उत्क्रमणीय के लिए करेंगे, या उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय। जब उत्क्रमणीय का करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 0। अब 0 और माइनस में कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली ये 0 बड़ा होता है, या ऐसा बोलो ये माइनस छोटा होता है। तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य इस प्रोसेस में किया गया जो बंधन है वो ऑलवेज मिनिमम होता है। कैसे मिनिमम है, हमने प्रूव कर दिया कि उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी मतलब ये 0, ये केवल मान है, हम सिद्ध कर रहे हैं। अब ये हमेशा 0 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हमेशा माइनस में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हमने सिद्ध किया है कि ये इससे कम है। तो मतलब ये जो बंधन है वो हमेशा मिनिमम होगा, हमेशा कम होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि किसी भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, किसी भी इरिवर्सिबल सिस्टम में जो कार्य किया जाता है वो हमेशा मिनिमम होता है या ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई, ये आ गया होगा समझ में आप लोगों को, अच्छे से लिखो अगर बात समझ में आई तो लिखो भाई। माना कि तंत्र की प्रारंभिक अवस्थाएं P1 V1 है, तंत्र की प्रारंभिक अवस्थाएं P1 V1 है। तंत्र की प्रारंभिक अवस्थाएं P1 V1 है। अब दाब को बढ़ाकर P2 कर दिया जाता है, अब दाब को बढ़ाकर P2 कर दिया जाता है, ये लिख लेना साइड में लिखना होगा। अब दाब को बढ़ाकर P2 कर दिया जाता है जिससे आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। सॉरी गलती हो गई, दाब को घटाकर P2 कर दिया जाता है, बढ़ेगा तो नहीं घटाकर, उसको घटाकर करना भाई, दाब को घटाकर P2 कर दिया जाता है जिससे आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। तब तंत्र द्वारा प्रसार में किया गया कार्य, कहां तक करना है, इक्वेशन नंबर 1 तक, जल्दी करोगे। और आप लोग लिखो if initial state of system is P1 V1 if P1 is decreased into P2, if P1 is decreased
into P2, then volume increase into V2, then volume increase into V2, then work done in expansion, work done in expansion. इक्वेशन नंबर 1 तक कर लोगे सर। इक्वेशन नंबर 1 के बाद में लिखो तंत्र के दाब को पुनः बढ़ाकर P1 कर दिया जाता है। तंत्र के दाब को पुनः बढ़ाकर P1 कर दिया जाता है, जिससे आयतन घटकर V1 हो जाता है। तंत्र के दाब को बढ़ाकर पुनः P1 कर दिया जाता है, जिससे आयतन घटकर V1 हो जाता है। तब तंत्र द्वारा संपीड़न में किया गया कार्य, तंत्र द्वारा संपीड़न में किया गया कार्य कंप्लीट कर लो यहां तक। आप लोग लिखिए इसके नीचे। Now P2 pressure is increased into P1. P2 pressure is increased into P1. Due to this, volume is decreased into V1. Due to this, volume is decreased into V1. Volume is decreased into V1. Then work done in compression. कंप्लीट कर लीजिए भाई यहां तक कर भाई सकते सर। आप लोगों ने कर लिया होगा यहां तक, लिखो। अतः स्पष्ट है कि अनुत्क्रमणीय चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य, अनुत्क्रमणीय चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यह कार्य सदैव न्यूनतम होता है। यह कार्य सदैव न्यूनतम होता है। ठीक, आप लोग लिखिए इट्स क्लियर। It's clear. Work done in irreversible cyclic process. Work done in irreversible cyclic process is negative. This work done is always minimum. This work done is always minimum. This work done is always minimum. ठीक है भाई, नेगेटिव होता है और हमेशा कितना होता है, मिनिमम होता है। ये बात मैंने आप लोगों को ग्राफ से भी बता रखी है और आज मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके भी बता दी। भाई देखो ये नेगेटिव आ गया और इसके बाद का क्या ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। लिखो क्या, उत्क्रमणीय चक्रीय परिवर्तन में या प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। इसमें भी वही काम करना है हमें। साइकिल है मतलब कोई सिस्टम ए था, लेवल A1 में था तो कहां जाएगा B1 में, फिर कहां जाएगा A1 में। अगर ये B1 था तो ये B2। ठीक है, अब आपको पता है उत्क्रमणीय में दाब, अगर आप P1 है तो यहाँ कितना है, P2 है। उत्क्रमणीय में या रिवर्सिबल में दाब ऑलवेज चेंज होता रहता है। ऐसे ग्राफ आता है ना, पता है ना, तो इसमें दाब कांस्टेंट नहीं होता। ना तो हम P1
लिख सकते हैं और ना ही P2 लिख सकते हैं। यही तो पर्व होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। उसमें दाब कांस्टेंट चलता है जबकि इसमें दाब या प्रेशर वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। चलो भाई, पहले हम A1 से B1 पर गए। अब यहां भी वही चीज है, V1 कम है V2 से, तो पहले यहां से यहां गए तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। इधर से इधर आके तो क्या हो गया, कंप्रेशन। इधर प्रसार, इधर क्या हो गया, संपीड़न। तो पहले क्या निकालेंगे हम, प्रसार में किया गया कार्य, या इसमें ऐसे लिख दो, एक्सप्रेशन मतलब प्रसार लिख देना भैया। प्रसार में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, समेशन, इसमें माइनस भी लगाना पता आपको। ये हो गया बीडीवी, कहां से कहां गया, V1 से V2 में गया। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कर दोगे, कंप्रेशन या संपीड़न, तो क्या हो जाएगा, ये PdV कहां से कहां आ गया, V2 से V1 में आ गया। देन साइक्लिक निकालना है हमें, W साइक्लिक हमें चाहिए, तो क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, V1 V2 और ये PdV प्लस V2 V1 और ये PdV। अब करना क्या है, इनकी लिमिट रिवर्स कर दो। लिमिट को क्या कर दो भाई, रिवर्स कर दो, इसकी कर दो। जैसे लिमिट को रिवर्स करोगे आप, एक माइनस प्रकट होगा, एक माइनस क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। जैसे ही माइनस अपीयर हो जाएगा, इसकी जो शक्ल है इससे मैच हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगी शक्लों की, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से जो W साइन लिखता, वो बोलो कितना मिल गया हमें, 0 मिल गया। बताया था मैंने भी कि उत्क्रमणीय में या रिवर्सिबल में जब W निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। थोड़ी देर पहले माइनस में आया था, अभी 0 आ गया। इसको माइनस में हमने मिनिमम बोला था, अब ये 0 से तो जा रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम। यहाँ तो इसमें 0 मिलेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में जब जब कार्य किया जाएगा, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में जब जब अपडेट होगा, ऑलवेज कितना मिलेगा हमें, मैक्सिमम मिलेगा। ये हमने यहाँ से सीख लिया। तो दोनों तरह से बता दिया मैंने, ग्राफ से भी समझा दिया आप लोगों को और मैथमेटिकली भी समझा दिया कि भाई ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, आ गई होगी तो लिखो, लिखो भाई, ये साइड में बना लेना समझने के लिए, लिखो भाई। किसी तंत्र को V1 आयतन से, किसी तंत्र को V1 आयतन से V2 में प्रसारित करके, किसी तंत्र को V1 आयतन से V2 में प्रसारित करके पुनः आयतन को V1 कर दिया जाता है, पुनः आयतन को V1 कर दिया जाता है, तब इस चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य, तब इस चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य, लिख लो पहले, प्रसार कर लो फिर संपीड़न कर लो। बिल्कुल ऐसे लिख लो जैसे मैंने किया है, आप भी लिख लो। any system is exist in P1 V1, any system is exist in P1 V1 state, its volume is increased into V2 and again decrease
into Weber and again decrease into Weber. Then work done in cyclic process. Then work done in cyclic process. कंप्लीट कर लो नीचे तक, जल्दी कर लो भाई। और कर लिया होगा स्क्रीनशॉट से, करना नहीं किया है तो लिखो इसके नीचे। अतः स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, उत्क्रमणीय चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य सदैव अधिकतम होता है, सदैव अधिकतम होता है। ठीक, आप लोग लिखो इट्स क्लियर वर्क डन इन cyclic reversible process, work done in cyclic reversible process is always maximum. Work done in cyclic reversible process is always maximum. ठीक, ये हो गया हमारा ये टॉपिक खत्म। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेसेस में किया गया कार्य। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, लिखिए टॉपिक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सभी को पता है का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फटाफट से बोलो भाई क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या टीडीएस शॉर्ट में। बोलो क्या है? हाँ बिल्कुल वही है। किसी को याद है किसी को नहीं, कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं उसको याद आ जाएगा। ठीक, देखो पहला नियम तो बड़ी सिंपल चीज कहता है कि भाई ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न उसको नष्ट किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। Energy cannot be destroyed, cannot be created, but it can be converted from one form to another form. मतलब इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं, न इसको उत्पन्न कर सकते हैं, न तो क्रिएट कर सकते हैं, न इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती है, दो तीन तो आपको ही पता है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर दो पोटेंशियल में, होती है कि नहीं होती? फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। गतिज ऊर्जा स्थितिज में, स्थितिज ऊर्जा गतिज में। या एक द्रव्यमान ऊर्जा भी होती है, इसको क्या बोलते हैं? 1/2 mv²। अरे ये भी तो ऊर्जा ही होती है, तो इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप ऊर्जा को, ऐसा कहता है ये नियम। ये तो इसका एक कथन हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, अभी हमने बोला कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना तो उत्पन्न कर सकते, ना नष्ट कर सकते। जब उत्पन्न नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, मतलब ये 5 है, माना कि कोई एनर्जी 5 है, न तो इसको बढ़ा सकते, न इसको घटा सकते, न इसको बढ़ा सकते, न इसको घटा सकते। ये हमेशा कितनी बनी रहेगी? 5 बनी रहेगी। तो मतलब ये एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। माना कि किसी भी सिस्टम एक ही एनर्जी थी, किसी भी सिस्टम एक ही एनर्जी 5 थी, तो इस नियम के अनुसार न तो इसको नष्ट कर सकते, न इसको उत्पन्न कर सकते, न तो बढ़ा सकते, न घटा सकते। मतलब ऐसा कितनी बनी रहेगी? 5 ही बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये नियम कहता है कि किसी भी विलगित तंत्र की जो ऊर्जा होती है या उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत होती है या कांस्टेंट होती है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है, नियत होती है। आई बात समझे? क्योंकि न तो क्रिएट किया
न डिस्ट्रॉय किया, न तो उत्पन्न किया न उसको नष्ट किया, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसका मतलब तो यही है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तो इसका स्टेटमेंट है। अगर हमें मैथमेटिक्स में बात करनी हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर बात करनी हो तो कैसे करेंगे। माना कि कोई तंत्र ए था, कोई सिस्टम ए था, मैंने इसको कितनी हीट दे गई, मैंने इसको क्यू हीट दी, क्यू उष्मा दी। इस क्यू उष्मा को ये दो प्रकार से यूज में लेता है। इसका कुछ भाग तो ये यूज में लेगा कार्य को करने में, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो उसको किसमें यूज में ले लेगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में। मैंने क्यू हीट दी, उसमें से कुछ तो इसने कार्य में यूज में ले लिया, और रिमेनिंग जो बची थी, जैसे मैंने 10 दी हो तो 3 तो यहाँ चली गई, बची हुई 7 कहाँ जाएगी, इसके पास आ जाएगी। आए बात समझ में। तो जितनी हीट दोगे, जितनी उष्मा दोगे, उसका कुछ भाग तो कार्य करने में, वर्क डन के लिए, और रिमेनिंग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में, इंटरनल एनर्जी के रूप में ये संग्रहित कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। आई बात समझ में। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, ये क्यू मैंने दिया था, ये किस किस के बराबर होगा, इस डेल्टा ई। अब देखो तंत्र ने कार्य किया है, सिस्टम ने कार्य किया है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई प्लस माइनस डब्ल्यू। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि अभी अभी बोला इसका कुछ भाग ये यूज में लेगा कार्य को करने में, वर्क डन करने में। वर्क डन किया है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब क्यू है वो किस किस के इक्वल, डेल्टा ए प्लस माइनस डब्ल्यू के इक्वल। सोल्व करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू, और ज्यादा सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। यही होता है उष्मागतिकी के प्रथम नियम का एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW। ये भी इसका है एक्सप्रेशन। आएगा सामने, या तो ऐसे बता दो यार DE बराबर डेल DQ प्लस DW, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टेटमेंट भी हो गया, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय ना क्रिएट। एक्सप्रेशन है क्यों दी थी हमने, थोड़ी सी वर्क के लिए, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी के लिए, आंतरिक ऊर्जा के लिए, दोनों को। अभी ये जो है ये किस किस के बराबर होगी, इसके और इसके। ऐड कर दिया, सोल्व कर लिया तो आंसर कुछ ऐसा आ गया। ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, दोनों सेम टू सेम। अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको। क्या अगर तंत्र कार्य करे तो माइनस, तंत्र पर कार्य हो तो प्लस। ऐसे ही अगर उष्मा दी जा रही है, उष्मा किसी भी सिस्टम को दी जा रही है, मतलब उष्मा अवशोषित हो रही है तो प्लस, और बाहर निकल रही है तो माइनस। ठीक है, ऐसा कैसे एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है तो प्लस, और बाहर निकल रही है तो माइनस। ऐसा ही तो करते थे, अवशोषित या एब्जॉर्ब हो तो प्लस, उत्सर्जित या एमिट हो तो माइनस। तंत्र कार्य करे तो माइनस, और तंत्र पर कार्य हो तो प्लस। सिस्टम वर्क करे तो माइनस, और सिस्टम पर वर्क हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। बात समझ में आएगी है, ये सब बायोडाटा है, काम आता है हमारे बार बार, लेकिन इसको नीचे पहले इसको लिखो, उष्मागतिकी को लिखो फटाफट। उष्मागतिकी के पहले नियम, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, या ऊर्जा भी कर सकते हो। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात
किसी विलगित तंत्र की कुल ऊर्जा अर्थात किसी विलगित तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। किसी विलगित तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ठीक, अगली लाइन से लिखो, किसी तंत्र को माना कि किसी तंत्र को क्यों ऊष्मा दी जाती है, माना कि किसी तंत्र को क्यों ऊष्मा दी जाती है। तंत्र इस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य को करने में, तंत्र इस ऊष्मा का कुछ भाग W कार्य या ब्रैकेट में लिख लेना -W और बेटर हो जाएगा। तंत्र इस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य करने में मतलब -W कार्य करने में तथा बची हुई ऊष्मा को आंतरिक ऊर्जा के रूप में, बची हुई ऊष्मा को आंतरिक ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेता है। आंतरिक ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेता है। अतः कर लो भाई यहां तक। आप लोग लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, energy cannot be created, energy cannot be created or destroyed, cannot be created or destroyed, but it can be converted one form to another form. It can be converted from one form to another form. It can be converted from one form to another form. Another form. ठीक है, और करके नेक्स्ट सेंस लिखिए। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, total energy of isolated system is always constant. Total energy of isolated system is always constant. ठीक, नेक्स्ट टेंस लिखिए, if Q heat is given to any system, if लिखना कैसे पता ना आप लोगों को, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और फिर लिखना है, यही करना है आपको। लिखिए, if Q heat is given to any system, then some part of this heat, then some part of this heat is used as work done, used as work done। ब्रैकेट में लिखिए -W, and remaining heat is used as changing internal energy, used as changing internal energy। ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा ई। लिख लीजिए कंप्लीट यहां तक। आप लोगों ने कर लिया होगा, लिखो, यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम का गणितीय कथन है। यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम का गणितीय कथन है, गणितीय कथन है। आप लोग भी लिख लो, दिस इज mathematical statement of first law of thermodynamics, first law of thermodynamics। ठीक है, आए मासन इनको भी लेक्चर में लिखेंगे भाई। समझ में आया होगा आपको इस लेक्चर में? कोई भी दिक्कत है तो सभी को बताएं, क्या करना है भाई, कमेंट करना है, अगले लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, कल मिलते हैं।
पढ़ते रहो, मस्ती से पढ़ो लेकिन